अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग खैर आफियत से अपना पंजाब का टूर मुकम्मल करके कराची वापस पहुंच गए और मौसम बहुत ही खुशगवार था। पिछले दिन ही अभी बारिश हुई थी रात के वक्त और सुबह मौसम अच्छा था। जब हम गए हैं तब इतने काले बादल नहीं थे, लेकिन उसी दिन शाम को दोबारा से बहुत काले स्याह बादल आसमान पे हर तरफ फैले हुए थे और ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही थी ठंडी। कराची में जब इस तरह का मौसम होता है खुशी तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा उन इलाकों में जो रहने वाले हैं, जो नशेबी इलाके हैं, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है और जिनके घर थोड़ा ज़रा नीचे करके इलाकों में है, तो क्या होता है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो घरों के अंदर फिर बाहर का पानी सारा गंदा जो है वो घरों में दाखिल हो जाता है। तो फिर उन लोगों के लिए ये तशवीश की बात होती है और जाहिर है कि हम इंसान हैं तो हमें भी एक दूसरे की तकलीफ में तकलीफ महसूस होती है। बेशक आप कितनी ही सेफ जगह पे क्यों ना हो, लेकिन दूसरों की तकलीफ में आपको तकलीफ लाजमी, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपको फील होता है। गाड़ी हम लोगों ने बुक करवा दी थी। वो गाड़ी हमारी कराची पहुंच चुकी थी हमारे आने के 1-2 दिन के बाद। मेरी सिस्टर जो हैं आई हुई थी, मैं उन्हीं के पास अपने बच्चे छोड़कर तो पंजाब गई थी, तो अब उनकी वापसी का सफ़र था। तो उनके लिए सुबह सवेरे हम लोग डाइवो के जो उनका जो जहाँ बुकिंग ऑफिस है वहाँ पे हम लोग गए और उनकी सीट बुक करवानी थी। छुट्टियां ख़त्म हो रही थी तो इन ऐसे दिनों में रश बहुत होता है, सीट्स नहीं मिलती, तो हमने कहा जब की भी मिल गई तो हम सीट करवा लेंगे। तो स्लीपर बस पे जाना था उन्होंने, तो हमने स्लीपर बस की सीट करवाई बुक और वहाँ से ही हमने नाश्ता वगैरह किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। लेकिन वहाँ के कोई चने हमें इतने ख़ास पसंद नहीं आए, क्योंकि घर वालों के लिए भी हमने नाश्ता लेके जाना था। तो मैंने कहा कि यहाँ से तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, किसी और जगह से चेक करते हैं और फिर घर वालों के लिए भी लेते जाएंगे। तो जब हम लोग सुबह सवेरे निकले थे तो अभी सब के सब सो रहे थे बच्चे, क्योंकि छुट्टियों में वैसे भी रूटीन ज़रा चेंज होती है, सब लेट ही उठते हैं, इतनी जल्दी सुबह कोई भी नहीं उठता हमारे घर में। तो हम लोग फिर जब वापस आए हैं, मौसम बहुत प्यारा था। सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई, लेकिन हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी। तो बड़ा प्यारा मौसम था और बस इसी मौसम को एंजॉय करते करते हम लोग पहुँचे हैं घर के करीब से। हम लोगों ने फिर नान चने लिए घर वालों के लिए और लेकर हम लोग घर आ गए। तो अरीबा की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उसको मोशन वगैरह थे, तो फिर अम्मी ने कहा कि सूजी का जो है ना वो हल्का पतला सा हलवा बना के ना, तो वो हमारे गांव में बनाया जाता है जब कोई बीमार होता है ना, तो उसको ये पतला सा हलवा बना के खिलाया जाता है। इसको हमारी लैंग्वेज में तो गांव में तो इसको लेटी बोलते हैं, पता नहीं अब आप लोगों की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो ये मतलब इसमें घी डाल के और पहले सूजी को भूना जाता है और फिर इसमें दूध शामिल कर दिया जाता है। आप पानी भी डाल सकते हैं, पानी और दूध मिक्स करके डाल दें और इसको बिल्कुल ऐसे हलवे की तरह सख्त नहीं बनाना होता, ये बिल्कुल ढीला ढीला सा होता है, पतला पतला सा, और इसको चम्मच के साथ बस फिर खा लेते हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी ताकत भी होती है और ये मतलब पेट के लिए अच्छा होता है। अगर पेट आपका बहुत नरम हो चुका है मोशंस की वजह से, तो ये उसके लिए फिर काफ़ी अच्छा होता है। तो टिकट्स वगैरह हम लोग ले आए थे स्लीपर बस की, वो हमने बस टाइम शाइम चेक किए, तो नेक्स्ट डे की सीट थी सिस्टर की, तो मैं और नवीद ही गए उनको छोड़ने के लिए। वो अकेली थी, मतलब मेरी सिस्टर थी और मेरा भांजा था और मेरी दूसरी सिस्टर की बेटी थी, भांजी भी थी मेरी साथ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम अकेले हैं तो आप हमें गाड़ी तक छोड़ के आए, यानी एक तो यहाँ से चलती है ना, वो सदर का मेन है, यहाँ से आपको एक गाड़ी लेकर जाती है सोहराब गोट, तो इनका मेन अड्डा तो सोहराब गोट में है ना, जो कराची से निकल के अड्डा है। तो इन्होंने कहा कि भी सामान हमारे पास ज़्यादा है तो पहले हम यहाँ से जाएंगे, तो वहाँ से उतर के फिर दूसरी गाड़ी में बैठना, तो सामान वगैरह शिफ्ट करना होता है, तो आप हमारे साथ चलें। हमने कहा चलो ठीक है जी, हम साथ चले जाते हैं। तो हम बाइक पे ही थे, तो इन लोगों को हम लोगों ने सदर में जाके वहाँ बिठाया और वहाँ से फिर हम लोग आगे चले गए सोहराब गोट पे। वहाँ जाके फिर इनका सामान वगैरह सारा दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया। मतलब हम टाइम से ही पहुँच गए थे, गाड़ी तकरीबन 10-15 मिनट हमने वेट किया, तो गाड़ी का टाइम इनका स्टार्ट हो चुका था। तो ये जी स्लीपर बस थी और स्लीपर बस के अंदर के भी मनाजिर आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये डबल बेड भी इसमें होता है और सिंगल भी होता है। तो ऊपर नीचे जो है ये जैसे ट्रेन की बर्थ होती है ना, ऊपर और नीचे इस तरह से इसकी 2 बर्थें लगी होती हैं और बैठने की स्पेस होती है। मतलब आप आराम से इसमें बैठ भी सकते हैं, आराम से इसमें लेट भी सकते हैं। आरामदेह सफ़र होता है। अगर आप कहीं लंबे सफ़र पे जाना चाहते हैं तो स्लीपर बस का सफ़र बहुत आरामदेह होता है।
अगर आप ट्रेन पे नहीं जाना चाह रहे तो ये है कि अगर कोई सिंगल लेडी सफ़र कर रहे हैं तो स्लीपर बस का सफ़र बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए, और साइडों पे पर्दे वगैरह लगे हुए होते हैं कुछ। तो बस इस तरह से उनको हम लोगों ने रुखसत किया और हमें भूख ने सताया। वापस ही पे हमने ईटॉन पे बैठ के खाना शाना खाया, चाय शाय पी और अपने घर को वापस आ गए। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।